आज हम बात करेंगे ओपीसी के बारे में। वन पर्सन कंपनी। जब कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि किस तरह का बिजनेस स्ट्रक्चर वो बनाना चाहता है। वो बिजनेस एक सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में करना चाहेगा, एक पार्टनरशिप फर्म बना के बिजनेस करना है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जिसको हम एलएलपी बोलते हैं वो करना है, या प्राइवेट कंपनी। कौन से टाइप का बिजनेस आपने कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर में शुरू करना है। मान लीजिए आप बिजनेस तो शुरू करना चाहते हो लेकिन आप अकेले ही बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आपको कोई पार्टनर नहीं चाहिए उसमें, ठीक है। तो आपके पास भारत में एक ही चॉइस होती थी जिसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। आपको एक बिजनेस शुरू करना है तो आप कैसे बिजनेस शुरू करोगे, आप सोल प्रोप्राइटरशिप खोलोगे। सोल प्रोप्राइटरशिप की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब मैंने एक सोल प्रोप्राइटरशिप खोली और भगवान ना करे वो नहीं चली, वो पैसा डूब गया, तो जो लेनदार हैं वो मेरा पर्सनल एसेट, मेरे घर को भी सू कर सकते हैं, कोर्ट में मुझे खींच सकते हैं कि मुझे अपना घर बेचकर उनको पैसे देने पड़े। उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। बिजनेस के डेट्स को देने के लिए, उधारी चुकाने के लिए मुझे अपने पर्सनल एसेट्स भी अटैच करने पड़ेंगे। वो लोग मेरे पर्सनल एसेट्स को भी मांग सकते हैं, इसको बोला जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप अगर आपने शुरू करना है तो आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी फेस करनी पड़ेगी। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 ने एक नई चीज शुरू करी है जिसको बोला जाता है ओपीसी वन पर्सन कंपनी। ये एक ऐसी कंपनी है जिसको एक सिंगल पर्सन खोल सकता है, एक सिंगल पर्सन ही वो कंपनी को चला सकता है। एक से ज्यादा बंदे की, एक से ज्यादा पर्सन की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप के अलावा बिजनेस करने के लिए आपको वन पर्सन कंपनी की ऑप्शन मौजूद है। आप सोल प्रोप्राइटरशिप करना चाहते हो तो वो कीजिए। उसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन खुली है जिसको बोला जाता है वन पर्सन कंपनी। वो सिर्फ एक ही पर्सन चलाता है। देखो, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलनी थी तो आपको 2 लोग चाहिए, है ना। लेकिन अब ये ओपीसी एक ऐसी बात है, ऐसी कंपनी है जिसमें एक सिंगल पर्सन ही एक कंपनी खोल सकता है। वो एक सिंगल पर्सन ही उस कंपनी का सिंगल मेंबर रहेगा। तो ये जो ओपीसी है इसमें हर तरह के बिजनेस के फायदे हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप का फायदा भी है और कंपनी का फायदा भी है। सोल प्रोप्राइटरशिप का फायदा कैसे है कि भैया एक ही बंदा कंपनी को चला रहा है, क्योंकि मुझे मेरी ही मर्जी चलानी है, मैंने नहीं सुननी दूसरे पार्टनर की, मेरी नहीं बनेगी, मुझे मेरे डिसीजंस पर भरोसा है, तो मैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप का ये फायदा ओपीसी में रहता है कि एक बंदा ही उस कंपनी को चलाएगा। और एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का फायदा भी उठाती है ओपीसी। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है, जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। उसमें आपके घर के जो एसेट हैं वो अटैच नहीं किए जा सकते बिजनेस की देनदारियों के लिए। यही फायदा ओपीसी में भी रहता है, जो ये फायदा सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं रहता। सोल प्रोप्राइटरशिप अनलिमिटेड लायबिलिटी, लेकिन हमारी ओपीसी लिमिटेड लायबिलिटी। ये बहुत बड़ा फायदा है। एक ही बंदा, एक ही पर्सन इस कंपनी को चलाता है, लेकिन वो घर के एसेट उसके साथ अटैच नहीं होंगे। इसलिए हमने ये लाइन लिखा है कि इसमें ओपीसी में बेनिफिट्स हैं दोनों टाइप ऑफ बिजनेस के। सोल प्रोप्राइटरशिप का फायदा ये है कि वो अपनी मर्जी से एक बंदा चलाएगा, और कंपनी का फायदा ये है कि लिमिटेड लायबिलिटी होती है ओपीसी में। OPC saves the hassles of search of correct type of co-partners for starting a business। अगर आपको पार्टनरशिप में बिजनेस चलाना है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि आपकी अपनी सूझबूझ के जैसा ही कोई पार्टनर ढूंढा जाए, जो आपके जैसा हो, ऑनेस्ट हो, आपकी सोच को समझ सके, राइट। तो क्या होता है कि पार्टनर्स की आपस में बनती नहीं है, फिर बाद में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो उस सबसे ओपीसी के लिए आप उस सारी दिक्कतों से बच गए। आपको कोई पार्टनर खोजने की जरूरत नहीं है, आप अकेला बंदा ही ओपीसी को चलाएगा। देखिए, ओपीसी जो है वो सेपरेट लीगल एंटाइटी है फ्रॉम इट्स प्रमोटर। जैसे कि हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेंबर्स होते हैं अलग और कंपनी होती है अलग, वो एक चीज नहीं कहलाती। उसी तरह से हमारी ये जो ओपीसी है ये अलग है और वो जो पर्सन इसको चला रहा है वो अलग है। इसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटाइटी।
ओपीसी में जो एक ही शेयर होल्डर है, जैसा कि बताया, उसकी लिमिटेड लायबिलिटी है। वो पर्सन जो ओपीसी चला रहा है वो प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड कैसे है कि भैया कल को ये बिजनेस ना चला तो मेरा घर मेरा ही है, मेरे घर के एसेट्स मेरे ही हैं, किसी भी क्रेडिटर ने वो जाकर घर को ले लेना नहीं है। अगर वो ओपीसी डूब गई तो ये बिजनेस डूबेगा, मेरे पर्सनल एसेट्स कोई नहीं छुएगा। इसको कहते हैं प्रोटेक्शन। तो ओपीसी को एक बहुत स्पेशल प्रोटेक्शन मिला है कि वो अलग है और वो जो सोल शेयर होल्डर, अकेला मेंबर, वो अलग है। आगे बढ़ो। देयर इज एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस एंड इट इज इजी टू इनकॉर्पोरेट। देखिए, ओपीसी को फॉर्म करना बहुत ही आसान है। इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको फॉर्म्स, बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत इजी टू फॉर्म होती है ओपीसी। उसके साथ साथ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। अगर वो जो पर्सन ओपीसी चला रहा है, अगर उसको कुछ हो जाता है तो बिजनेस बंद नहीं होगा, बिजनेस चलता रहेगा। इसके बारे में डिटेल आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बात करते हैं। ओपीसी opens up the path for startups in the country। देखिए, अब ये जो यूथ है, ये जो जवान लोग हैं, राइट, दे वांट टू स्टार्ट अप, वो कुछ अपना बिजनेस वेंचर करना चाहते हैं। वो अपने पेरेंट्स के पास जाके बोलते हैं कि हमको ये बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप में शुरू करना है। तो जनरली पेरेंट्स क्या कहते हैं, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप की अनलिमिटेड लायबिलिटी है, वो कहते हैं कि बेटा अगर तुम्हारा बिजनेस ना चला तो जो हमने इतने सालों से कमाया है अपना पर्सनल एसेट, वो भी उसमें ही चला जाएगा। तुम्हारी देनदारियों में हमारा खून पसीने से कमाया हुआ घर भी चला जाएगा, राइट। लेकिन ओपीसी में ऐसा नहीं है। ओपीसी में जब वो बेटा अपने माँ बाप के पास जाके बोलता है कि मुझे ओपीसी शुरू करना है, तो वो कहते हैं करो। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को ये पता है कि हमारा घर वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा, हमारे एसेट्स होंगे और वो ओपीसी के एसेट्स होंगे। वी आर डिफरेंट। उस ओपीसी, वो जो शेयर होल्डर या जो मेंबर है, जो 1% कंपनी को चला रहा है, उसके घर के एसेट्स उसके घर के रहेंगे और उसके बिजनेस के एसेट्स बिजनेस रहेंगे। इसलिए इट इज अ पाथ फॉर स्टार्टअप्स इन द कंट्री। तो ज्यादा यूथ को प्रोग्रेस मिलेगी, उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि वो और भी ज्यादा, हर कोई अपनी ओपीसी चला सकता है क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है अनलिमिटेड लायबिलिटी से। ओपीसी एक एग्जाम्पल है वाइटल ग्रोथ फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। ये बहुत बड़ी आगे चलकर हमारी कंट्री के लिए एक एसेट बनने वाला है 1% कंपनी। इसके एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले सिंगल पर्सन ओनरशिप है। देखिए, एक ही पर्सन इसको चला रहा है, उसी का ही रूल चलेगा, उसी के ही डिसीजंस फाइनल होंगे। कोई आपस में क्लैश नहीं होने वाला, उसने कुछ कह दिया मैंने कुछ कह दिया, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिंगल पर्सन ओनरशिप इसका सबसे बड़ा फायदा है। आगे आते हैं सेपरेट लीगल एंटाइटी। देखिए, जो 1% कंपनी है ना, वो एक अलग लॉ ने उसको एक अलग फॉर्मेट दिया है और वो जो पर्सन है वो अलग है ना। तो जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी को हम कहते हैं कि मेंबर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी आर डिफरेंट एंड द जॉइंट स्टॉक कंपनी आर डिफरेंट, दे आर नॉट द सेम। सिमिलरली ओपीसी अलग है और वो पर्सन जो ओपीसी को चला रहा है वो अलग है। लॉ ने उसको एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन माना है, इसको बोला जाता है लीगल एंटाइटी। ओपीसी अलग है और जो पर्सन ओपीसी को चला रहा है वो अलग है, ये सेपरेट है। लिमिटेड लायबिलिटी, जैसे कि हमने आपको बताया, ओपीसी चलाने वाले पर्सन की लायबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और पार्टनरशिप फर्म में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। मान लो ABCD 4 लोग एक पार्टनरशिप फर्म को चला रहे हैं और पार्टनरशिप फर्म चली नहीं, तो जो लेनदार हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, वो उन पार्टनर्स के घर तक पहुंच जाएंगे अपना पैसा लेने के लिए। लेकिन ओपीसी के केस में कोई भी लेनदार, कोई भी क्रेडिटर उस मेंबर के घर तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि लॉ ने ओपीसी को सेपरेट लीगल एंटाइटी माना है और लिमिटेड लायबिलिटी जो है ये इसका सबसे बढ़िया फीचर है। जो पर्सनल एसेट्स हैं उस पर्सन के, वो कभी भी यूज नहीं होंगे बिजनेस की देनदारियों के लिए। आगे बढ़िए। मिनिमम कंप्लायंस, बहुत ज्यादा थोड़े से कागज ही भरने हैं आपको, बहुत ज्यादा फॉर्म्स फिलिंग्स वो चक्कर ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़े से डॉक्यूमेंट्स के साथ आप ओपीसी शुरू कर सकते हो। यहाँ तक कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए बहुत ज्यादा दस्तावेजों की जरूरत रहती है, ओपीसी के लिए बहुत ही कम रखे गए हैं।
ओपीसी को इजी फंडिंग मिल जाती है, इजीली लोन मिल जाता है, क्योंकि ये कंपनी है। किसी भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास अगर आप लोन मांगने जाते हैं तो वो कंपनी के नाम पर हंसते हुए आपको लोन दे देंगे। ओपीसी का परपेचुअल स्टेटस होता है। परपेचुअल स्टेटस का मतलब क्या होता है कि ये चलती रहेगी। अगर वो 1% होल्डर जिसने ये कंपनी चलाई थी उसको कुछ हो जाता है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो मर जाता है, इनकेपेबल हो जाता है, फिर भी जो है कंपनी चलती रहती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में केस में अगर जो सोल प्रोप्राइटर है उसकी मौत हो जाती है या वो इनकेपेबल हो जाता है तो जो बिजनेस फर्म है वो बंद हो जाती है। लेकिन ओपीसी के केस में अगर जो ओनर है, जो सिंगल मेंबर है, उसकी मौत हो जाती है या वो इनकेपेबल हो जाता है, किसी कारणवश उसका दिमाग अब नहीं चलता, वो नहीं चला सकता, तो ओपीसी नहीं मरेगी, कंपनी चलती रहेगी। ओपीसी कंटिन्यूज, द क्रेडिटर्स कैन सू ओनली द कंपनी एंड नॉट द डायरेक्टर, नॉट द मेंबर फॉर द कंपनीज डेट। इसका मतलब अगर उसकी मौत भी हो जाती है तब भी ओपीसी चलती रहती है, और जो क्रेडिटर है, जो लेनदार है, वो कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं, भैया मेरा पैसा वापस कर दो। वो डायरेक्टर के ऊपर केस नहीं कर सकते, वो मेंबर के ऊपर केस नहीं कर सकते। इसको बोला जाता है लिमिटेड लायबिलिटी। तो ये थे ओपीसी के इतने सारे एडवांटेजेस। देखिए, ओपीसी को कोई एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होल्ड करने की जरूरत नहीं है। इन सब हैसल से ओपीसी बचा हुआ है। ओपीसी को एक बोर्ड मीटिंग करनी है 6 महीने में एक बार, जो कि बहुत ही आसान सुविधाजनक बात है। जो ओपीसी की एनुअल रिटर्न है वो एक डायरेक्टर ही साइन कर सकता है। ऐसी कोई लाजमी बात नहीं है कि वो कंपनी सेक्रेटरी से ही साइन कराओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डायरेक्टर ने साइन कर दिया, काम हो गया। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ओपीसी का वो भी बहुत ही आसान है, सुविधाजनक है, ऑनलाइन ही आप इसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और द डायरेक्टर एंड द शेयर होल्डर कैन बी द सेम पर्सन इन द ओपीसी। ओपीसी में जो एक शेयर होल्डर है वही डायरेक्टर बन सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको बाहर से डायरेक्टर लाकर अपॉइंट करना है। जो एक इकलौता शेयर होल्डर है वही डायरेक्टर का काम भी कर सकता है। देखिए, एग्जिट रूट ऑफ ओपीसी ऑल्सो। अगर आपको अब ओपीसी छोड़नी है, आपको 1% कंपनी पसंद नहीं आई, आपने चेंज करना है, आपने निकलना है इसमें से बाहर, उसकी भी बहुत सुविधाजनक बात है, बहुत इजी और बहुत सिंपल है एग्जिट रूट हमारी ओपीसी का। आप वो जो शेयर सर्टिफिकेट है उसको ट्रांसफर कर दीजिए, अपनी डायरेक्टर पोस्ट से रिजाइन कर दीजिए और आप बहुत आसानी से ओपीसी से बाहर आ जाएंगे। उसमें भी बहुत ज्यादा कागजों की जरूरत नहीं है। आप ओपीसी के नाम पर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी आप गाड़ी खरीद सकते हो, आप लैंड बिल्डिंग कुछ भी खरीद सकते हो। जब आप ओपीसी को छोड़कर बाहर जाओगे तो वही प्रॉपर्टी आप बहुत सुविधाजनक, बहुत आसानी से सेल कर सकते हो, ट्रांसफर भी कर सकते हो। इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतों वाला कुछ भी नहीं है। अब बात आती है मिनिमम कैपिटल ऑफ ओपीसी। मिनिमम कैपिटल जो है वो 1 लाख होना ही चाहिए, 1 लाख से कम में बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर ओपीसी का कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो जाता है तो आपको ओपीसी को कंपल्सरीली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में चेंज करना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब कम से कम 1 लाख का कैपिटल होना चाहिए। अगर 50 लाख से ऊपर हो गया तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उसको चेंज करना ही पड़ेगा, ऐसा लॉ है। The average turnover in the 3 consecutive years exceeds 2 crores। देखिए, ये 2 क्लॉज हैं। पहली कंडीशन, अगर आपकी जो एवरेज सेल है पिछले 3 कंसेक्टिव सालों में, इकट्ठे 3 सालों में 2 करोड़ से बढ़ जाती है, या आपका पेड अप कैपिटल 50 लाख से बढ़ जाता है। इन 2 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन अगर ऊपर हो जाए तो आपको अपनी ओपीसी को प्राइवेट लिमिटेड में चेंज करना ही पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर। यानी कि या तो आपकी एवरेज टर्नओवर पिछले 3 सालों में 2 करोड़ से बढ़ जाए, या आपका पेड अप कैपिटल 50 लाख से बढ़ जाए, तो भैया 6 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी ओपीसी को प्राइवेट लिमिटेड में बदलना ही पड़ेगा। एक आता है वॉलंटरी कन्वर्जन। आप अपनी मर्जी से ही चेंज करना चाहते हो, कहने का मतलब ये ऊपर वाले 2 क्लॉज आपने क्रॉस नहीं किए, ये कंडीशंस क्रॉस नहीं हुई हैं, फिर भी अगर आप उनको कन्वर्ट करना चाहते हो तब भी कर लो। आप अपनी मर्जी से भी ओपीसी छोड़कर प्राइवेट लिमिटेड में चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको 2 साल तक वेट करना पड़ेगा। जिस दिन आपकी इनकॉर्पोरेशन हुई थी उससे लेकर 2 साल तक वेट कीजिए,
फिर आप ओपीसी को दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हो। ये चेंज 2 साल के बाद ही हो सकती है। अब बात करेंगे कि क्यों चाहोगे आप वॉलंटरीली इसको कन्वर्ट करना, क्या प्रॉब्लम आ गई आपको। तो उस केस में आपको अगर ये लगे कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे कैपिटल बढ़ाना है ना, 50 लाख से ऊपर करना है, तभी मेरे को ज्यादा फायदा होगा, तो ठीक है, आप अपनी मर्जी के साथ इसको चेंज कर सकते हो। या आपको ऐसा लगे कि मेरी कंपनी को ज्यादा शेयर होल्डर्स चाहिए, ज्यादा शेयर होल्डर्स आ जाएंगे तो देखो उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन भी आएगी, मुझे उनके ब्रेन्स का फायदा होगा, मुझे पैसा भी मिल जाएगा, है ना। लेकिन हमारी ओपीसी में तो एक ही शेयर होल्डर हो सकता है, इसलिए आप अपनी मर्जी से भी ओपीसी को कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि बिजनेस को मैं एक्सपैंड करूं, मेरे पास और आइडियाज होने चाहिए, मेरे पास और पैसा होना चाहिए, तब भी आप वॉलंटरीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमने आपको ये भी बता दिया कि इन दोनों कंडीशंस में से एक कंडीशन क्रॉस कर गई तो आपको तो चेंज करना ही पड़ेगा। और अगर आप अपनी मर्जी से चेंज करना चाहते हो, उसके कोई भी कारण हो सकते हैं, आपको लगता है ज्यादा शेयर होल्डर्स होने चाहिए, आपको लगता है ज्यादा पैसा होना चाहिए, आप अपनी मर्जी से भी कन्वर्ट कर लो, लेकिन 2 साल की वेट करनी पड़ेगी उस केस में। अब हु कैन फॉर्म एन ओपीसी, क्या मैं और आप साधारण लोग ओपीसी फॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एनी नेचुरल पर्सन जो है वो ओपीसी फॉर्म कर सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट फॉर्म इट। आर्टिफिशियल पर्सन हियर मींस कंपनी। कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। एक कंपनी ओपीसी नहीं बना सकती, मैं और आप एक नेचुरल पर्सन ओपीसी बना सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, पर्सन को माइनर नहीं होना चाहिए। 18 साल से ऊपर का ही एक इंसान ओपीसी बना सकता है। उस इंसान को इंडियन सिटीजन होना बहुत जरूरी है, और ही शुड, एनआरआईज जो हैं वो नहीं बना सकते, इंडियन रेजिडेंट भी होना चाहिए। कोई भी एनआरआई है, विदेश से आया है, वो ओपीसी फॉर्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट, ओपीसी विल हैव ओनली वन ओनर वन मेंबर। हमने आपको बताया कि एक ही इंसान होता है, एक ही ओनर होएगा, एक ही मेंबर होएगा। लेकिन आप डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर भी एक ही होना है। अगर आपको लगता है कि मैंने ही डायरेक्टर बनना है तो बन जाओ, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे ज्यादा डायरेक्टर्स चाहिए, मुझे टेक्निकल एक्सपीरियंस चाहिए, उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, आप चाहो तो और डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन 15 से ज्यादा डायरेक्टर आप अपॉइंट नहीं कर सकते। और अगर आप चाहते हो कि मैं ही ओनर बनूं, मैं ही डायरेक्टर बनूं, तो बहुत बढ़िया, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अपॉइंट करने हैं तो 15 से ज्यादा आप नहीं कर सकते। अब बात आती है नॉमिनी टू ओपीसी, राइट। नॉमिनी, अगर उस ओपीसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है या वो इनकेपेबल हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो इसलिए एक प्रोविजन रखा गया है, कंपल्सरी प्रोविजन, कि आपको ओपीसी में अपना नॉमिनी जो है वो अपॉइंट करना ही पड़ेगा। यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द नॉमिनी। वो नॉमिनी आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, लेकिन वो जिसको आप नॉमिनी बना रहे हो वो तैयार होना चाहिए नॉमिनी बनने के लिए। उसकी मर्जी होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, मैं इस कंपनी का नॉमिनी बन जाता हूं। जैसा कि आपको बताया, एक ही पर्सन ओपीसी बना सकता है ना, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। इफ यू हैव फॉर्म्ड वन ओपीसी यू कैन नॉट फॉर्म अनदर ओपीसी। देखो ये दो बातें हैं। ओपीसी में एक ही ओनर होगा और एक ओनर एक ही ओपीसी बना सकता है। मैं एक ही ओपीसी बना सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं 2 ओपीसी बना लूं, मैं 3 ओपीसी बना लूं। नो, वन पर्सन कैन फॉर्म ओनली वन ओपीसी। उसी तरह से एक पर्सन ओपीसी का एक ही नॉमिनी हो सकता है। एक ही नॉमिनी को बनाना है आपने, आप उससे ज्यादा नॉमिनी नहीं बना सकते, क्योंकि आपकी तो डेथ हो गई, उसके बाद वो नॉमिनीज लड़ेंगे कि मैं हूं ओनर या मैं हूं ओनर। इसलिए एक पर्सन को ही आपने ओपीसी का नॉमिनी बनाना है। और अगर आप एक ओपीसी में नॉमिनी बन गए तो आप दूसरे ओपीसी के नॉमिनी नहीं बन सकते, बिकॉज जैसा कि बताया, एक पर्सन एक ही ओपीसी चला सकता है, तो फिर वो जो नॉमिनी ओनर बन जाएगा तो फिर तो उसके नाम पे ज्यादा ओपीसी हो गई, राइट। तो एक पर्सन ही नॉमिनी बनाना है, और अगर एक पर्सन एक ओपीसी में बन गया नॉमिनी तो वो दूसरी ओपीसी में नॉमिनी नहीं बन सकता। नॉमिनी डिक्लेयर करना जरूरी है, यू हैव टू डू इट। लीगल हेयर कैन नॉट बी सफिशिएंट। अब मैं बोलूं कि मैंने एक ओपीसी बनाई तो मेरा बेटा अपने आप ही वो बन जाएगा उसका मालिक, नहीं। मुझे नाम लिखना पड़ेगा कि भैया ये नॉमिनी है, फिर चाहे मैं अपने बेटे को बनाऊं या मैं किसी और को बनाऊं।
द लीगल हेयर्स कैन बी मोर देन वन। ऐसा हो सकता है ना कि मेरे तो एक से ज्यादा बेटे हों, तो मैं इस बात पे हो जाऊं कि भैया ठीक है इनमें से कोई भी बन जाएगा। नो, लीगल हेयर्स तो आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि नॉमिनी एक ही बनाना है, इसलिए आपको उस नॉमिनी का नाम लिखना पड़ेगा, भले वो आपका बेटा हो, आपका रिश्तेदार हो, आपका फ्रेंड हो, कुछ भी हो सकता है। Legal heirs can be more than one, but OPC can have only one member. Therefore, ये कंपलसरी है कि आपको उस नॉमिनी का नाम मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा प्रोविजन है कि आप नॉमिनी का नाम बाद में चेंज कर सकते हो। मैंने आज एक पर्सन को नॉमिनी बना दिया, कल को मेरे साथ उसकी लड़ाई होगी, मैं बोलूँ तुझे तो नहीं मैं बनाती नॉमिनी, मैं दूसरे को बनाऊंगी, तो बना सकते हो। आप नॉमिनी का नाम चेंज कर सकते हो। आपको ROC को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आपको नए नॉमिनी की कंसेंट लेनी पड़ेगी और फिर आपको ओल्ड नॉमिनी चेंज करना पड़ेगा। नॉमिनी जो आपने बनाया है उसका कोई रोल नहीं होगा ओपीसी में जब तक आप जिंदा हो और आप ही ओपीसी चला रहे हो। अगर नॉमिनी भी उसमें पार्ट लेने लग गया तो फिर तो 2 ओनर हो गए, ओपीसी का तो एक ही ओनर होता है। तो जब तक तो ओनर जिंदा है और कैपेबल है, उसका दिमाग काम कर रहा है, तो नॉमिनी का कोई रोल नहीं है। जब ओनर की डेथ हो जाएगी या वो इनकैपेबल हो जाएगा, तब नॉमिनी का काम शुरू होगा, तब नॉमिनी बिजनेस को देख सकता है। अब जब नॉमिनी आ गया, ओनर बन गया, तब उसकी इच्छा है, वो बिजनेस को चलाना चाहता है कि बिजनेस को बंद करना चाहता है। अब उसकी विश के ऊपर, उसकी मर्जी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। अब हम बात करेंगे स्टेप्स फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी। ओपीसी को बनाने के लिए कौन से स्टेप्स आते हैं? बहुत ही सिंपल हैं। सबसे पहले आपको एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेना है, जिसके लिए आपको अपना एड्रेस प्रूफ, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर, जो कि आजकल हर जगह मांगा जाता है, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको देके आपको DSC लेना है। उसके बाद आपको DIN लेना है, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपको ये DIN रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की साइट पर जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। इफ यू ऑलरेडी हैव द अबव 2 डॉक्यूमेंट्स तो फिर आप उन्हीं को यूज कर लीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी DSC भी है और DIN भी है तो बस उन्हीं को ले लीजिए। तीसरा पॉइंट यहाँ लिखा है नेम अप्रूवल एप्लीकेशन लेनी है। आपको वो नाम रखना है ओपीसी का जो किसी और का नाम ना हो, इसलिए पहले से ही आपको 3 या 4 नाम सिलेक्ट करके रखने चाहिए। हो सकता है उस नाम की कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हो तो वो आप नाम नहीं रख सकते, इसलिए आपको पहले ही अपने पास ऑप्शन रखनी चाहिए। moc.government.in के ऊपर जाकर आप नाम की अवेलेबिलिटी जो है चेक कर सकते हो। अगर आपकी मर्जी का नाम अवेलेबल है तो आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी है ROC को, वो ऑनलाइन ही फॉर्म हो जाती है। आपको जब नेम अप्रूवल लेटर मिल गया तब आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जैसे कि MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। नाउ ROC विल मॉनिटर ऑल द डॉक्यूमेंट्स। जो ROC है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को देखेगा। KYC, प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, ये सब उसके सामने आपको रखने हैं। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी सबमिट करना है या रेंट का एग्रीमेंट देना पड़ेगा, ताकि आप अपनी ओनरशिप प्रूफ कर सकें कि ये मेरा ही जगह है, या अगर आप किराएदार हो तो आपको टेनेंट प्रूफ भी देना पड़ेगा। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे जाकर अपलोड करने हैं। फिल द फॉर्म्स विद MCA के साथ ये फॉर्म्स फिल करने हैं। फिर आपको इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा। एक बार आपके पास इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया, फिर आप अपना बैंक अकाउंट खोलिए और आप अपना बिजनेस शुरू कर दीजिए इन द नेम ऑफ OPC। सो हमारा आज का आर्टिकल यही खत्म होता है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।